जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 16 है। 1 से लेकर 15 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि चौखमा पर्वत शिखर अवस्थित है भारत में, म्यांमार में, चीन में, पाकिस्तान में। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, भारत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जल्दी से बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आइसोहाइट वर्षा के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। बी है आइसोफाइट वनस्पति के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। और यहाँ पर सी दिया गया है कि समुद्री आइसोबाथ यानी समुद्र जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा। और ऑप्शन नंबर डी है आइसोथर्म समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाले रेखा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आइसोबाथ का अंदर मतलब होता है कि समुद्र के गहराई में मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न कि रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है, तो ये लघु हिमालय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रोहतांग दर्रा ये किस राज्य में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है। ब्रह्मपुत्र, चेनाब, झेलम और रावी। बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, रावी नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न है कि लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है। अम्लीय, क्षारीय, शुष्क, उदासीन। बताइए यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अम्लीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर छः नंबर प्रश्न है कि अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। 2000 में, 2005 में, 1997, 2001। बताइए यहाँ पर छः नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 2001 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सात नंबर प्रश्न है कि एक्वापोनिक कृषि है पौधे उगाने के साथ कुक्कुट पालन, पौधे उगाने के साथ मत्स्य पालन, पौधे उगाने के साथ पशु पालन, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सात नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक्वापोनिक कृषि को क्या बोलते हैं, तो पौधे उगाने के साथ मत्स्य पालन को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। बताइए यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आठ नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी राजस्थान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कोयला निर्माण के विकास क्रम की प्रथम अवस्था कौन सी है। एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। बताइए यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पीट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कोयला के सबसे बेहतरीन किस्म कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 100 किस नदी पर है। मांडवी नदी, अम्बा नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ताप्ती नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 17.72%, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ पर की गई। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब।
बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी उत्तराखंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है, लाहौली जनजाति का निवास स्थल कौन सा राज्य है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि पाखल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। 15वां प्रश्न है कि लाहो लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मेघालय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण था। बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सूखा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न के ऋग्वेदिक आर्य निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे। गाय से, घोड़ा से, हाथी से, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हाथी से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। मगध, बज्जी, अवंती, मत्स्य। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी घोड़ा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न है कि 18वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। मगध, बज्जी, अवंती और मत्स्य। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बज्जी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न है, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, समुद्रगुप्त बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है, कांस्य मूर्तियाँ बनाने में महारत हासिल था पाल कलाकारों को, प्रतिहार कलाकारों को, राष्ट्रकूट कलाकारों को और वर्धन कलाकारों को। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पाल कलाकारों को, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा खुद को रैयत ए अल्लाह कहा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को, खिज्र खां को, मुबारक शाह को और बहलोल लोदी को। मतलब यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खिज्र खां को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बुक्का प्रथम को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का गौखर जाति से युद्ध कब हुआ था। 1541 में, 1540, 1542, 1543। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1541। 24वां प्रश्न है कि सूर्यास्त का नियम कब लागू किया गया। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1794 ईस्वी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ उनका संपादक है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ है, यहाँ पर नेशनल हेराल्ड का यहाँ पर जी सुब्रमण्यम अय्यर दिया गया, जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, बिल्कुल ही सही जवाब है। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका अध्यक्षता किसने की थी। 27वां प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। बताइए यहाँ पर लाहौर, बम्बई, कानपुर, इलाहाबाद।
तो देखिए आर्य समाज का संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे। और कब किए थे, तो 1875 ईस्वी में। किस स्थान पर किए, तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मुंबई बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 28वां प्रश्न है कि भारतीय व्यय की जांच के लिए बेल्वी आयोग का गठन किस वायसराय के समय हुई थी। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया था। जर्मनी में, जापान में, मलाया में और सिंगापुर में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो सिंगापुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई। चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही है। यहाँ पर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था होमरूड डोमर मॉडल पर था, बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना श्री महालनोबिस मॉडल पर था, लेकिन यहाँ पर जो तीसरे है तृतीय पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना, जो कि गलत है। तो यहाँ पर 1 और 2 नंबर पॉइंट सही है। देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी रेखी समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। 1936 में, 1948 में, 1951 में, 1956 में। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1948 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर जो प्रश्न है आवेग का बीमीय सूत्र आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो MLT इन्वर्स। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम होता है। बताइए यहाँ पर किसका घर्षण बल अधिकतम होता है। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सीमांत घर्षण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है न्यूटन के शीतलन नियम पर, स्टीफन के विकिरण नियम पर, किरचॉफ के नियम पर और बीन के विस्थापन के नियम पर। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ओम मीटर होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय वस्तु है। लोहा, गंधक, निकेल और कोबाल्ट। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय वस्तु है, तो गंधक है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अपवर्तन के, प्रकीर्णन के, व्यतिकरण के, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है आपके सामने एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है। तो देखिए निकट दृष्टि और दूरदृष्टि के बारे में जान लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट के वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर के वस्तु उसको साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो इसमें देखिए कोई भी अखबार पढ़ेगा तो निकट ही रखकर पढ़ेगा, तो ये निकट दृष्टि दोष नहीं हो सकता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए इसको दूरदृष्टि के अंतर्गत रखा जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए
उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा दूरदर्शिता क्या होता है, तो ज्यादा दूरदर्शिता होता है कि कभी कभी इसको नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो कभी कभी दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो ज़्यादा दूरदर्शिता इसको कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है, क्वेश्चन है बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा और पटना। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो मुंगेर में बनाया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंद प्रकार है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं हाइड्रोजन बंधित, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फॉर्मिक अम्ल का, बिल्कुल ही सही जवाब है। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कि यही फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित विलयन और उसके पीएच मान से सम्मिलित करना है। तो देखिए सांद्र HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 0 होता है। नींबू का रस का पीएच मान 2.5 होता है। तनु NaOH का होता है 13 होता है, और शुद्ध जल का 7 होता है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन मिलान हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं टेनिस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया वह कौन व्यक्ति थे? बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विनोबा भावे। 48वां प्रश्न है कि GNP से NNP निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मूलह्रास को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 49वां प्रश्न है कि काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी, सातवीं और 9वीं। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए के साथ जा रहे हैं गोल्जी कॉय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक त्वचा एवं मांसपेशी को आपस में जोड़ते हैं? बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन सा ऊतक है जो कि त्वचा और मांसपेशी को आपस में जोड़ते हैं? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अवकाशी ऊतक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 53वां प्रश्न है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में पैरिया रोग होता है? बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं एंट अमीबा जीन जिवेलिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। 54वां प्रश्न है कि हसीस एवं चरस प्राप्त किया जाता है पत्ती से, फूलों से, फल से और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फूलों से। 55वां प्रश्न है कि शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पैंथरा लियो, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किसके जीवों का लक्षण है? किस जीव का लक्षण है? बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इकाइनोडर्मेटा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है। लाल रक्त कण यानी आरबीसी के निर्माण हेतु
लोहे का संचय कौन सा अंग करता है? अमाशय, यकृत, छोटी आंत और अग्नाशय। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, छोटी आंत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, विटामिन ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है, रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के सतह पर, लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर, प्लेटलेट्स के सतह पर, प्लाज्मा में। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 60वां प्रश्न है, तो कॉपर से ल्यूटियम क्या स्रावित करती है? बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए संवेग बराबर क्या होता है? तो एम भी होता है और वेग भी हो गया, तो यहाँ से भी कट गया। एम क्या है? मास यानी द्रव्यमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 62वां प्रश्न है कि निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा और खींचा हुआ धनुष। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर जो खींचा हुआ धनुष है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर सतही यानी पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रमफोर्ड, बिल्कुल ही सही जवाब है। 65वां प्रश्न की रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी रेडियो तरंग के प्रवर्तन पर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 66वां प्रश्न है कि किसी पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के 60 डिग्री के एंगल पर और एक दूसरे के 45 डिग्री के एंगल पर। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक दूसरे के समानांतर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 67वां प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? फिल्टर के द्वारा, मोटर के द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए, रेक्टिफायर के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा की दिशा को दिखाती है? बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी बीच की उंगली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो न्यूट्रॉन है जो कि अस्थायी कण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 70वां प्रश्न की सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जल्दी से बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जिलेट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 71वां प्रश्न है आपके सामने कि क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, श्रोडिंगर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है? बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 0 डिग्री केल्विन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 7वां।
7 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 74वां प्रश्न है कि क्लोराइट किस धातु का अयस्क है। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी सोना का बिल्कुल ही सही जवाब है। निकलॉय मिश्र धातु में अव्यय कौन कौन सा होता है, जल्दी से बताइए इनमें से कौन कौन सा तत्व होता है निकलॉय मिश्र धातु में। तो 75वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं एल्युमिनियम, कॉपर और निकेल बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ग्रीनलैंड में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या होता है। बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है कि विनेगर किससे बना होता है। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एसिटिक एसिड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 81वां प्रश्न है कि विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है। अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से, इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पर 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 82वां प्रश्न है कि भू राजस्व या लगान विषय है। संघ सूचिका, राज्य सूचिका, समवर्ती सूचिका, वशिष्ठ सूचिका। बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य सूचिका। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा किस समिति के द्वारा किया गया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 83वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नियोगी आयोग के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराया जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। बताइए यहाँ पर 84वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए राष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल ही सही जवाब है। 85वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। बताइए यहाँ पर 85वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।